अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। तो हम लोग जो देखने लगे हैं वो देखने लगे हैं सिक्योरिटी की बेसिकली टाइप्स। ठीक है, तो सिक्योरिटी की हमारे पास मेनली दो टाइप्स हैं। ठीक है, जो पहली टाइप है सिक्योरिटी की उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, दूसरी है उसको हम लोग कहते हैं स्टेगनो। क्रिप्टोग्राफी हमारे पास बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कन्वर्जन्स करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा कंटेंट कन्वर्ट होता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वर्ड याद रखना है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो हम लोग किसी न किसी चीज के साथ इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म होते हैं। इन दोनों के अंदर ना ये क्रिप्टो स्टेगनो दोनों बेसिकली हमारे पास हाइडिंग मैकेनिज्म है। मतलब हमने डाटा को क्या करना है, बेसिकली हाइड करना है। तो दोनों के दोनों क्रिप्टो एंड स्टेगनोग्राफी हाइडिंग मैकेनिज्म्स हैं, और डाटा को हाइड करना बेसिकली एक आर्ट है। ठीक है, वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं इट्स एन आर्ट एंड साइंस टू हाइड अ डाटा। ठीक है, तो क्रिप्टो एंड स्टेगनो दोनों में ही बेसिकली हम लोगों ने हाइड करना होता है। ठीक है, और इन दोनों के अंदर लाइट लाइट सा डिफरेंस है। स्टेगनो में डाटा हाइड जरूर होता है, मतलब कि स्टेगनो में हम हाइड जरूर करते हैं मगर सब्स्टिट्यूट नहीं करते। ठीक है, हाइडिंग जो है वो हम परफॉर्म करते हैं, मगर जो है सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोग परफॉर्म नहीं। मगर क्रिप्टो के अंदर हम लोग डाटा को हाइड भी कर रहे होते हैं, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों दोनों चीजें जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सब्स्टिट्यूट बेसिकली होता है बच्चों चीज़ों को कन्वर्ट करना, रिप्लेस करना। जैसे सपोज मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी, आपने भेजना है ओके, आपने ये डाटा भेजना है। ठीक है, अगर आप क्रिप्टोग्राफी के जरिए इस वर्ड को भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी के लिए, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे, मकसद आपका हाइड करना ही है, मगर आप सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे। उसमें क्या होगा, आपने देखा, आप अगर वन लेटर सपोज इसको आगे लेके जाते हैं, फॉरवर्ड लेके जाते हैं, आप इस तरह सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो आप ओ को किससे रिप्लेस करोगे, पी से। ओ किस में कन्वर्ट होगा, पी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एंड जो हमारे पास के है, आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, एल। एल। तो आप जो डाटा भेजोगे वो पी एल भेजोगे। अब ये जो पी एल है, आप इसे कहोगे ये एक सब्स्टिट्यूटेड इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपने अपना डाटा को हाइड किया हुआ है, थ्रू डाटा को हाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी हमने पी एल जो कन्वर्ट किया, ये बेसिकली हम कह सकते हैं ये एक क्लासिकल इंक्रिप्शन थी या एक तरह की क्रिप्टोग्राफी थी। ठीक है, टेक्नोग्राफी के अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करते। इसमें अगर आपने इस ओके वर्ड को भेजना है ना, तो आपने इसको सब्स्टिट्यूट किए बगैर भेजना है, इसको कन्वर्ट नहीं करना किसी चीज के अंदर, बदलना नहीं है, चाहे किसी और जुबान में भी नहीं बदलना। ठीक है, आप इस डाटा को बदल नहीं सकते। बेसिकली सिंबल सब्स्टिट्यूशन को शो करते हैं, तो हम लोग क्रिप्टो में यूज करेंगे। हम बेसिकली कह देते हैं कि हैश का मतलब ये होगा, ठीक है, या डॉलर का मतलब ये होगा, तो ये चीजें तो सब्स्टिट्यूशन में आ जाएंगी कि आप बेसिकली इंफॉर्मेशन को सिंबल से रिप्लेस कर रहे हो। तो जब भी हम इस तरह का काम करेंगे तो हम कहेंगे ये तो सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, स्टेगनो के अंदर हमारे पास जो डाटा की टाइप होती है, बेसिकली डाटा किन किन टाइप्स में एक्सेस करता है। डाटा टेक्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, डाटा हमारे पास ऑडियो फॉर्म में होता है, डाटा हमारे पास वीडियो फॉर्म में होता है, डाटा हमारे पास इमेज फॉर्म में होता है। तो बेसिकली जो डाटा की फॉर्म्स होती हैं, हम उन्हीं डाटा फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म को पिक करते हैं। सपोज मैंने टेक्स्ट को भी के लिए पिक कर लिया, ठीक है? कोई भी टेक्स्ट फाइल है, वो रैंडम कोई भी टेक्स्ट फाइल होगी, ठीक है, उसमें नॉर्मल इंग्लिश लिखी हुई होगी, उसके अंदर किसी स्पेसिफिक लाइन के अंदर थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन, या सपोज मेरा लकी नंबर 3 है, तो मैं कह दूंगी कि थर्ड लाइन के अंदर मैंने ये वर्ड जो मेरा कंटेंट है इसको मैं प्लेस कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने अपना जो कंटेंट है वो यहाँ प्लेस कर दिया। अब जो दूसरा बंदा है उसको पता है कि बिकॉज मेरा लकी नंबर सपोज 3 था, तो इस वजह से उसने थर्ड लाइन के अंदर ही रखा होगा। ठीक है, तो हम लोग थर्ड लाइन के अंदर ही अपने कंटेंट को रखेंगे। ठीक है, और वो पहचान जाएगा कि बेसिकली इस लाइन के अंदर, क्योंकि बाकी तो फ्लो बन रहा है सेंटेंस का, तो ये एक वर्ड जो आ रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा आ रहा है, या आप बेसिकली इसका फॉन्ट चेंज कर दो, कुछ भी इस तरह से चेंज कर दो, तो वो सिर्फ और सिर्फ
जो बंदा बारीक बीनी से देखेगा उसको नजर आएगा, ठीक है, वरना नजर नहीं आएगा। तो आपने इसमें इंक्लूड नहीं किया, डाटा को किसी और डाटा के अंदर रख कर भेज दिया, ठीक है। तो जो आपका डाटा है, आप चलिए कोई भी डाटा फॉर्म यूज करके उसके अंदर उसको प्लेस करेंगे और फिर उसको आगे भेज देंगे। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताती हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो अब सपोज डाटा ये है आपके पास, आप यूज करते हैं इमेज, ठीक है। तो इसमें आप बेसिकली एक बैकग्राउंड इमेज जो होता है, जैसे पिक्चर का बैकग्राउंड इमेज होता है, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन हाइड करते हैं। सपोज आपने कोई मैप भेजना है अपने किसी फ्रेंड को, और वो मैप बड़ा क्रिटिकल सा है, ठीक है। तो आप बेसिकली उस मैप को बैकग्राउंड पे रखोगे, ठीक है, उसके पिक्सल्स डाउन कर दोगे, उस इमेज को लो कर दोगे, ठीक है। इमेज को लो करने के बाद आप ऊपर कोई भी सीन या कोई भी सन व्यू, सनसेट का व्यू, कोई भी सनसेट का व्यू आपने एडअप कर दिया, ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, कलर कोई और पिक कर लेती हूँ। तो ये जो मैं रेड यूज कर रही हूँ, ये आपका एक्चुअल इमेज होगा, ठीक है। ये एक्चुअल इमेज है आपका, ठीक है। और पीछे जो है वो आपने बैकग्राउंड के ऊपर अपना इमेज या अपना कंटेंट लो इमेज में एडअप करके बैकग्राउंड पे रखा है, ठीक है। अब इमेज के ऊपर इमेज पड़ा हुआ है, तो अब ये एक ही इमेज की शक्ल नजर आ रही है, बैकग्राउंड वाला इमेज तो नजर नहीं आ रहा। आपने जब ये भेज दिया तो उनको समझ आ जाएगा कि ये बेसिकली सीनरी भेजने का तो कोई मकसद नहीं था, इसके पीछे कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। फिर वो इस इमेज को स्प्लिट अप करेंगे, ठीक है। और फिर इसके अंदर से देखेंगे कि एक्चुअल में बैकग्राउंड पर क्या पड़ा हुआ है, फिर उसको उसको हाई क्वालिटी करेंगे, एंड देन उसके पास वो मैप जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो ये टेक्निक्स होती हैं स्टेगनोग्राफी की, ठीक है। इसमें हम लोगों ने, मैंने अभी आपको ये बैकग्राउंड वाले पिक्चर की एग्जांपल दी। इसी तरह से अगर हम ऑडियो और वीडियो की अगर बात करें, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास उनमें पॉजेज होते हैं। ऑडियो के अंदर भी पॉज होता है, वीडियो के अंदर भी पॉज होता है। जैसे मैं भी बात कर रही हूँ, बीच में पॉजेज आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो पॉज आता है, सपोज ये ऑडियो का एक फ्लो है, ठीक है, ये ऑडियो का फ्लो है, बीच में थोड़ा सा पॉज आया, फिर ये हमारे पास ऑडियो का फ्लो है, ठीक है। स्टूडेंट्स तो हम लोग देख रहे थे अभी पॉज को। अब ऑडियो के अंदर जो पॉज होते हैं ना, उनकी उनको बहुत ही स्लोमो करके ना, बहुत ही स्लो मोशन करके उसके अंदर बेसिकली हम इन्फो को रख देते हैं, ठीक है। और फास्ट में वो पॉज पॉज ही लगता है, ठीक है, कि ये पॉज है बेसिकली। तो मगर वो एक ऑडियो भेजने का कोई मकसद नहीं था, रैंडम ऑडियो थी या कोई सॉन्ग था। तो दूसरे बंदे को समझ आ जाएगी रिसीवर एंड के ऊपर कि इस ऑडियो भेजने का कोई मकसद नहीं है, यकीनन इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन हिडन फॉर्म में पड़ी हुई है। फिर वो उसके पॉजेज में ढूंढेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो पॉजेज को मैनिपुलेट करेगा, उसको ओपन कर करके देखेगा, तो उसको कहीं ना कहीं जो है वो किसी भी फॉर्म में, बेशक ऑडियो फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में उसको डाटा जो है वो बेशक उसका जो उसकी बेसिक स्पीड है, जो ऑडियो का ऑडियो इंटेंसिटी है, उसको बहुत लो किया गया होगा। बेसिकली ये चीजें इंटेंसिटी को शो करती हैं, तो बहुत ही लो इंटेंसिटी में करके आपने पॉज में वो इन्फॉर्मेशन रख दी, ठीक है। फिर आप उस पर एम्पलीफायर्स लगाते हो, उसका उसकी इन्फॉर्मेशन को एम्पलीफाई करते हो और फिर उसको रिट्रीव करते हो, जो भी पॉज पॉज के अंदर इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, ठीक है। ओके, तो हमने ऑडियो की भी एग्जांपल देख ली, वीडियो की भी एग्जांपल देख ली। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, ठीक है, कि साइज बढ़ जाएगा। सपोज जैसे ऑडियो फाइल है, सपोज वो मैं एग्जांपल देती हूँ, 30 MB की है, ठीक है, 30 MB की है। और वो सबको पता है इंटरनेट पे ये सॉन्ग जो है इसकी इतनी है, ये ज्यादा तो इसकी स्पेस है नहीं, ठीक है। तो इसका सपोज इतना ही साइज है, और आप जब इसके अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन एडअप कर देते हो, तो सपोज ये चला जाता है 50 को। तो अगर कोई स्निफ कर भी रहा है या किसी ने किसी भी तरह का आप की वो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, या उसको ये डाटा मिल गया है, ठीक है, तो वो बेसिकली इस साइज से जज कर सकता है। वैसे तो उसको जजमेंट हो या ना हो, मगर इस साइज से उसको अंदाजा हो जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन है। सॉन्ग वही है, ठीक है। सॉन्ग बेसिकली अगर 3 मिनट का था, ठीक है, 3 मिनट का था, तो अभी भी 50 साइज के साथ भी ये 3 मिनट का ही है। तो इसके अंदर जो इसका साइज बढ़ गया, तो ये चीज उसको कंफ्यूज कर देती है। तो जब भी स्टेगनोग्राफी आप परफॉर्म करते हैं, तो आपको इंटेंस केयर बरतनी चाहिए, ठीक है, इन साइजेस के भी लिहाज से, क्योंकि स्टेगनो के अंदर हम लोग डाटा को किसी और डाटा फॉर्म में रैप कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस है कि उसका साइज बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप हमेशा साइज कंप्रेस करके या लो साइज के अंदर डाटा को भेजें, ताकि बेसिकली साइज डिफरेंस को मतलब इतना वो नोटिफाइबल ना हो साइज डिफरेंस है, ठीक है, कि बेसिकली कोई कंटेंट आपने हाइड किया हो। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।